बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक मुर्दा शख्स को ज़िंदा कर दिया था। दोस्तों, इमाम इब्न जरीर ने अपनी सन के साथ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि काश आप हमारे लिए कश्ती नूह को देखने वाला शख्स ज़िंदा कर देते, जो हमें इसके मुताल्लिक तफसील से बताते। तो वो इनको लेकर मिट्टी के एक टेले की तरफ ले गए। वहाँ से एक मुट्ठी भर कर फरमाया कि जानते हो ये कौन है? हवारियों ने कहा कि अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये काब बिन नूह है। फिर इस टेले पर आपने लाठी मारी और कहा कि अल्लाह के हुक्म से उठ। वो सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठा और इसका सर सफ़ेद हो चुका था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू इस हालत में फौत हुआ था? इसने कहा, नहीं, मैं जवानी की हालत में फौत हुआ था। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेकिन मैंने समझा कि क़यामत कायम हो गई है, इसलिए मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें कश्ती नूह के मुताल्लिक बताओ। इसने कहा कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। इसकी 3 मंजिलें थीं। एक मंजिल में चौपाई और जंगली जानवर और एक मंजिल में इंसान और एक मंजिल में परिंदे थे। जब जानवरों की लीद और गोबर जमा हो गई तो नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि हाथी की दुम को हिलाओ। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम हिलाई तो इससे नर और मादा खंजीर पैदा हुए और वो लीद की तरफ लपके। और जब चूहे कश्ती को काटने लगे और ख़तरा पैदा हो गया कि कश्ती को सुराख ना हो जाए, तो नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि शेर की दोनों आँखों के दरमियान ज़र्ब लगाओ। उन्होंने ज़र्ब लगाई तो इसके नथनों से बिल्ली और बिल्ला बाहर आए और वो चूहों की जानिब चल पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि नूह अलैहिस्सलाम को कैसे मालूम हुआ कि अब तुम्हारा शहर गर्क हो गया है? इसने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को भेजा कि मालूम करके आए। तो जब इसने एक जगह लाश देखी तो इसको खाने लग गया। नूह अलैहिस्सलाम ने इसके लिए बद्दुआ की कि वो इंसानों से डरता रहेगा, इसलिए अब वो घरों से मानूस नहीं है, इनमें रहने का आदी नहीं, बल्कि इससे डरता रहता है। फिर उन्होंने कबूतर को भेजा तो वो अपनी चोंच में जैतून के पत्ते और पाँव में मिट्टी लाया। इससे इनको मालूम हो गया कि पूरी दुनिया गर्क हो गई है। आपने इन पत्तों को इसके गले का हार बनाया और दोस्तों इनको ये दुआ दी कि वो महफूज और मानूस रहे, इसलिए वो घरों में रहता है। लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम इनको अपने घर ना ले जाएं कि वो हमारे साथ रहे और गुफ्तगू करे? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है जिसका दुनिया में कोई रिस्क नहीं। बस ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से वापस उसी हालत में चला जा, तो वो मिट्टी बन गया। ये असर बहुत गरीब है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।